हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक्यूट रीनल फेलियर को पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल फेलियर देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि रीनल फेलियर क्या होता है। अ कंडीशन रिलेटेड टू किडनी इन विच किडनी लूज द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस डाइट। यानी कि ये तो आपको पता ही है कि जो किडनी होती है उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और उसमें से जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना। सो किडनी फेलियर में क्या होता है ना, जो ये वेस्ट होता है ब्लड से फिल्टर नहीं हो पाता है। इस वजह से ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेवल के अंदर देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब जो किडनी फंक्शन लॉस होने का मतलब है यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो यहाँ पर अफेक्ट हो गया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर के बारे में। जो रीनल फेलियर होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, सेकंड है क्रोनिक रीनल फेलियर। इन दोनों में से हम लोग अभी इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है एक्यूट रीनल फेलियर। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। Acute renal failure is a progressive loss of renal function that is characterized by fluid electrolyte imbalance and sudden increase in metabolic waste in blood। यानी कि जो एक्यूट रीनल फेलियर है, ये जो रीनल फंक्शंस होते हैं उनके लॉस को बोला जाता है। जब रीनल फंक्शन ढंग से नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलता है। और इसके जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती वो ब्लड के अंदर इंक्रीज लेवल में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में, तो मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पर है यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ये दोनों जो है इनके अमाउंट ब्लड के अंदर हाई देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेस की। ईटियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट के अंदर होता है। ईटियोलॉजी इज़ डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। जो ईटियोलॉजी है उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है समटाइम इज स्टॉपिंग ब्लड फ्लो टू किडनी। काफ़ी बार कुछ केसेस के अंदर क्या होता है ना, जो ब्लड फ्लो होता है किडनी का वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है किसी वजह से। इट कुड बिकॉज ऑफ, अब जो ब्लड सर्कुलेशन है किडनी का वो क्यों रुक जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, लीवर फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से और डिहाइड्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, अ कंडीशन दैट ब्लॉक यूरिन फ्रॉम लिविंग किडनी। इसके अंदर हम लोग उन कंडीशंस की या कॉजेज़ की बात करेंगे जिस वजह से जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं आ पा रहा है, सच एज ब्लीडर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड क्लॉट इन यूरिनरी ट्रैक्ट, नर्व डैमेज इन ब्लीडर, किडनी स्टोन और कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये देखने को मिलता है, सच एज एनएसएड्स, कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कंडीशन की, जो कि है सम टाइम दैट डायरेक्टली डैमेज किडनी। इसके अंदर हम कुछ ऐसे कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायरेक्टली डैमेज करते हैं किडनी को, जैसे ब्लड क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना या नेफ्रॉन इन्फेक्शन। ये कॉजेज़ है जो डायरेक्टली डैमेज करते हैं किडनी को और इस वजह से आपको रीनल फेलियर देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। इन एक्यूट रीनल फेलियर, रैपिड डैमेज ऑफ किडनी कॉज वेस्ट प्रोडक्ट टू एक्यूमुलेट इन ब्लड स्ट्रीम। यानी कि रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर हमको पता है कि जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो उसके अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे ब्लड के अंदर, रिजल्ट इन सिम्टम ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। इसके चलते जो एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम है वो हमें दिखने लगते हैं एंड रिड्यूस जीएफआर, और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है ना वो भी आपको रिड्यूस देखने को मिलती है। अब जीएफआर क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर बाय ग्लोमेरुलस इन नेफ्रॉन। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जो ग्लोमेरुलस होता है ना किडनी का पार्ट, ये वाला अपर वाला, यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होता है
इसके अंदर क्या होता है ना, जो ग्लोमेरुलस होता है वो अफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिस वजह से जो फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उस रेट को हम लोग बोलते हैं जीएफआर। सो पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ेंगे हम लोग 3 कंडीशंस के अंदर। फर्स्ट है प्री रीनल कंडीशन। अब प्री रीनल कंडीशंस क्या होती है? अकर ड्यू टू सडन डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू नेफ्रॉन, यानी कि ये जो कंडीशंस होती है ये अकर होती है जब नेफ्रॉन जो होता है उसको जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली ना हो पाए, या फिर वो सडनली स्टॉप हो जाए किसी रीज़न की वजह से, उसको हम लोग बोलेंगे रीनल इस्चीमिया। दैट लीड्स टू फंक्शन डिसऑर्डर एंड जीएफआर, जो कि कोई भी फंक्शनल डिसऑर्डर का कारण बनेगा और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट करेगा। अब जो प्री रीनल इस्चीमिया है वो होता कैसे है? ये सबसे पहले जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है किडनीज़ का, या ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीनल इस्चीमिया। इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ होती है और यूरिन का जो आउटपुट है या जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो अफेक्ट होता है और डिक्रीज़ होता है। इन दोनों रीजंस की वजह से आपको एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलता है। सेकंड, इसकी वजह से रीनल हाइपोजिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है अगर वो डिक्रीज़ होगा तो जो O2 है उसका अमाउंट भी यहाँ पर डिक्रीज़ होगा। उसके चलते रीनल इंजरी देखने को मिलती है और वो भी एक कारण बनता है एक्यूट रीनल फेलियर का। और परसिस्टेंट अगर एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट के अंदर रहेगा तो वो आगे जाके क्रोनिक कंडीशन में होने लगेगा। सेकंड जो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी की कंडीशन है वो है इंट्रा रीनल फेलियर। अब इंट्रा रीनल फेलियर क्या होता है? अकर ड्यू टू इंट्रा रीनल डिजीज़। ये जो होता है अकर होता है कोई भी इंट्रा रीनल डिजीज़ की वजह से। डैमेज ऑफ नेफ्रॉन, एक्यूट एक्यूट डैमेज ऑफ किडनी टिश्यू, यानी कि अगर जो नेफ्रॉन है उसके डैमेज की वजह से या किडनी के टिश्यूज़ के डैमेज की वजह से। व्हेन देयर इज़ डैमेज ऑफ नेफ्रॉन इन बॉडी, जब बॉडी के अंदर नेफ्रॉन या फिर किडनी है, किडनी के टिश्यूज़ है वो डैमेज होंगे, तो उस कंडीशन की वजह से इंट्रा रीनल फेलियर देखने को मिलता है। अब इसके कॉमनली अकर फ्रॉम, ये कॉमनली कैसे अकर होता है? इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है, या फिर एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिन्स, जो भी नेफ्रोटॉक्सिन्स है सच एज एनएसएड्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मेडिकेशन और स्टीरॉयड, उनकी एक्सपोजर की वजह से भी आपको इंट्रा रीनल फेलियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट रीनल फेलियर के बारे में। अकर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रीनल ट्रैक्ट, कोई भी रीनल जो ट्रैक्ट है ना उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होता है उस वजह से आपको पोस्ट रीनल फेलियर देखने को मिलता है। पोस्ट रीनल फेलियर associated with obstruction that block the flow of urine out of the body, यानी कि जो पोस्ट रीनल फेलियर है वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉज होगा जिसकी वजह से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। इन केस ब्लड सप्लाई टू द किडनी एंड नेफ्रॉन आर नॉर्मल, इस केस के अंदर जो नॉर्मल रहती है नेफ्रॉन और किडनी को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो, बट यूरिन अनेबल टू ड्रेन आउट, बट जो यूरिन है वो ब्लेडर से बाहर नहीं निकल पाता है। किडनी रिजल्टिंग इन बैक पेन, और इस वजह से बैक पेन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं? किडनी स्टोन और ब्लीडर यूरेथ्रा ट्यूमर, ये 2 कॉजेज़ रहते हैं जिन वजह से जो यूरेथ्रा है वहाँ से जो यूरिन है वो आगे की तरफ ड्रेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। सो कॉजेज़ और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमने 3 कंडीशंस पढ़ी है, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखेंगे। सबसे पहले है प्री रीनल फंक्शन। प्री रीनल फंक्शन के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? डिक्रीज टिश्यू टर्गर, जो टिश्यू टर्गर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। हाइपोटेंशन, ट्रैकीकार्डिया, हार्ट फेलियर, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। इंट्रा के अंदर क्या देखने को मिलता है? ओइडीमा प्रेजेंट एंड नेफ्रोटॉक्सिन्स फाउंड इन टेस्ट, जब कोई भी ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर नेफ्रोटॉक्सिन्स यहाँ पर हमको मिल जाएंगे।
पोस्ट रीनल के अंदर अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन और ब्लेडर या यूरेथ्रा ट्यूमर ही इसका भी कॉज है। इसके अलावा कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स भी यहाँ पर है, जैसे एनीमिया, एसिडोसिस, हाइपरकैलीमिया, ईचिंग, क्रैम्प्स, पल्मोनरी एडिमा। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं। सीबीसी, एलिवेटेड क्रिटिनिन और बन आपको देखने को मिलता है, रीनल बायोप्सी और यूरिन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं डायलिसिस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए। एंड करेक्ट रिवर्सिबल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर यहाँ पर दिया जाता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। अवॉइड एनाल्जिक्स, जो एनाल्जिक्स है उनको यूज़ नहीं करना है। और प्रिवेंट एंड ट्रीट शॉक, और शॉक को प्रिवेंट करना है। मेंटेन न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन करना है पर पेशेंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर नर्स के क्या क्या रोल रहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, वाइटल साइंस और इन जो भी आईओ चार्ट है उसको मेंटेन करना है। प्रोवाइड स्किन केयर, प्रोवाइड केयर फॉर क्लाइंट अंडरगोइंग डायलिसिस, जो भी डायलिसिस के अंदर पेशेंट जाने वाला है, उसको प्रोसीजर के थ्रू गुजरने वाला है, तो आपको उसकी केयर करनी है। एडमिनिस्टर ड्रग फॉर रिलीव ईचिंग इफ़ इंडिकेटेड, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है ईचिंग के लिए अगर इंडिकेटेड है तो। इनकरेज हाई फाइबर डाइट, यूज स्टूल सॉफ्टनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड, एडमिनिस्टर एनाल्जिक्स एज ऑर्डर्ड, प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन डायलिसिस की प्रोसीजर में पेशेंट है तो उसे प्रिपेयर करना है। गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो NSG लाइब्रेरी और वहाँ से PDF को डाउनलोड करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।